हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा नेशनल इमरजेंसी ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होता है जब देश की सुरक्षा और बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के से खतरा होता है। यह आपातकाल भारत के इतिहास में 3 बार घोषित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है कि देश के सुरक्षा को बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोहों से खतरा होता है, और अब तक भारतीय इतिहास में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जा चुका है। आपातकाल की घोषणाएं पहली बार 1962 से 1968 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। दूसरी बार 1971 में 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण घोषित किया गया था और इसे तब तक वापस नहीं लिया गया था। तीसरी बार 1975 से 1977 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली महमद ने घोषित किया था। 1975 से 1977 के आपातकाल के मुख्य बिंदु। यह 21 महीने तक चला। इस दौरान नागरिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था और प्रेस पर कड़ा सेंसरशिप लागू किया गया, जिससे इसे आज़ाद भारत का काला अध्याय भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करवा दिया। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ था। आपातकाल के दौरान सरकार के अधिकार क्या क्या होते हैं? आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार मिल जाते हैं। संसद किसी को राज्य सूची के विषय पर कानून को बना सकती है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण को संशोधित कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाने वाली एक असाधारण स्थिति है। यह तब लगाया जाता है जब देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के आधार। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 आधारों पर की जा सकती है। युद्ध, जब कोई देश भारत के साथ युद्ध में हो। बाहरी आक्रमण, जब कोई बाहरी शक्ति देश पर हमला करती है। सशस्त्र विद्रोह, जब देश के अंदर ही हथियारों के साथ विद्रोह हो रहा होता है। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया है, ताकि आपातकाल के दुरुपयोग को रोका जा सके। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया। घोषणा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित सलाह मिलने के बाद ही की जा सकती है। संसदीय अनुमोदन। घोषणा के बाद इसे 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थिति व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से अनुमोदित होना अनिवार्य है। संसदीय अनुमोदन ये हो गया हमारा अवधि। यदि संसद द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जो आपातकाल की घोषणा पत्र है वो संसद द्वारा अनुमोदित होती है और आपातकाल 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी लेकर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण भी बदला जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा की अवधि। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से अन्य मौलिक अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। 1962 से 68 भारत चीन युद्ध, इस दौरान बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल घोषित किया गया था। 1971 से 1977 भारत पाकिस्तान युद्ध, इस दौरान भी बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल लगा था। 1975 से 1977 आंतरिक अशांति, यह आपातकाल आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रीय फखरुद्दीन अली अहमद थे। 44वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रावधान बदला गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को नेशनल इमरजेंसी ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।